हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि धन को अपनी तरफ किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो आप भी धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको दो ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा जिनको आप करोगे तो आपकी लाइफ में जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो यह रेमेडीज जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं धन को अट्रैक्ट करने की। जी हाँ, धन को अट्रैक्ट करना पड़ता है। धन कमाने से तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों के ऊपर गौर करनी पड़ती है ताकि धन आपकी तरफ आकर्षित हो सके। तो सबसे पहले तो हमारा एक माइंड सेट होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसी तरह की हमारी नेचर हो जाती है। और हमारे कंट्री में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर आपको यह कहते हुए आपने सुना होगा कि धन जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, और धन अगर किसी के पास ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है और इस तरह की चीज़ें। या आपने यह भी लोगों को कहते सुना होगा कि धन जो है वो हाथ की मैल है और वो कभी किसी के पास नहीं रुकता, आता है चला जाता है। इस तरह की नेगेटिव बातें हम सुनते हैं तो हमारा जो माइंड सेट है वो भी वैसा ही बन जाता है। तो दोस्तों, इस माइंड सेट से आपको बाहर आना पड़ेगा। धन बुरी चीज़ नहीं है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान की मेंटालिटी कैसी है। आप ऐसे बहुत से धनवान लोगों को देखोगे जिनके पास बहुत धन होने के बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ हैं। तो इसीलिए धन को हम बुरा नहीं कह सकते। वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति में अहंकार है। अहंकार तो किसी ऐसे लोगों में भी हो सकता है जिनके पास धन नहीं है तो भी वो इस तरह की इगोइस्टिक बातें करते हैं, आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको अपने आप को यह यकीन दिलवाना है कि धन एक बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप धन को रिस्पेक्ट करोगे, धन की मनी की रिस्पेक्ट करोगे और धन को अट्रैक्ट करना चाहोगे तो वो आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने वॉलेट की बात कर लेते हैं। अपने वॉलेट में अगर आप धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो आपको लगभग इतने पैसे रखने हैं जो आपकी नीड से ज़्यादा हों। जैसे हम सपोज करते हैं कि अगर आपका रोज़ का खर्चा 500 रुपये का है या 1000 रुपये का है तो आपको अपने वॉलेट में इससे ज़्यादा की रकम रखनी है, क्योंकि यह भी आपने सुना होगा कि धन को खींचता है, यानी मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो अगर आपके वॉलेट में ज़्यादा पैसे रहेंगे तो मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने धन जमा किया हुआ है, चाहे वो धन आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है या वो आपके घर में पड़ा है, तो आपको उस धन को स्थिर नहीं रहने देना। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने सपोज 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और उसको कहीं ऐसी जगह पर दबा दिया, लॉकर में रख दिया और उसको दोबारा से देखा ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, इस तरह से करने से भी धन की हानि होती है और धन आना रुकता है। आपको करना क्या है, अगर आपके पास काफ़ी सारा धन इकट्ठा हो चुका है तो उसको शफल करते रहना है। ऐसा नहीं है कि वो धन आपने एक जगह इस तरह से स्टोर कर रख दिया और उसको दोबारा से कभी नहीं देखा तो वो धन जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आपकी धन की हानि होगी। तो जैसे अगर बैंक अकाउंट में भी पड़ा है और आप उस खाते को यूज़ नहीं करते तो आपको एटलीस्ट हर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद उस खाते में से कुछ रकम निकालनी है, उसको यूज़ करना है, दोबारा से उसमें कुछ रकम डालनी, यानी कि शफल करना है। इसी तरह से अगर आपने कैश रखा हुआ है तो उस कैश को भी आपको निकालना है और एटलीस्ट आप उसके नोटों को आगे पीछे करें और उसमें से कुछ नोट निकाल कर खर्च करें, कुछ नए नोट उसमें डालें। ऐसा करने से धन स्थिर नहीं रहेगा और उसमें एक्टिविटी होगी, और धन की जो एक्टिविटी है यह आपको और धन अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं मनी की रिस्पेक्ट की। अगर आप मनी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो धन आपके पास नहीं रुकेगा, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी बहुत चंचल है और यह कभी किसी एक के पास नहीं रुकती और यह चली जाती है। तो इसीलिए धन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि कोई व्यक्ति धन की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति अपने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए धन को वेस्ट करता है तो यह मनी की रिस्पेक्ट नहीं रहती। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मल मार्केट से कोई चीज़ 50 रुपए की मिल रही है और लेकिन आप उसको अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाने के लिए या औरों के सामने शेखी मारने के लिए आप उसी चीज़ को 500 रुपये में किसी बड़े शोरूम से जाकर खरीद रहे हो, तो यह क्या होगा कि आप उस धन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उस धन को वेस्ट कर रहे हो। ऐसा करने से भी धन आपके पास नहीं रुकेगा और आपके जो लॉसेस हैं वो होने शुरू हो जाएंगे।
धन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको कंपैशनेट बनना होगा, आपको दूसरों की मदद करनी भी सीखनी होगी। ऐसा नहीं है कि और लोग आपको फूल बना जाएं और आपसे धन ले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सचमुच नीडी है और किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर आप अपने धन से दूसरों की हेल्प करते हैं, नीडी लोगों को आप ज़रूरत के समय धन देते हैं, तो आपके पास इससे धन बढ़ेगा। जैसे कहते हैं कि आप जो बांटोगे वही आपको मिलता है। इसी तरह से अगर आप धन को किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, किसी नीडी की हेल्प करते हैं, तो इससे आपका धन कम नहीं होगा, आपके पास कई रास्तों से धन आना शुरू हो जाएगा और यह एक बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पे भी काम करता है। इसी तरह से धन से जुड़ी और कई बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में धन की कमी कभी ना हो और धन आपके पास बढ़ता ही जाए, तो आपको ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना होगा जो नेगेटिव बातें ना करते हो। खास तौर पर धन के बारे में तो नेगेटिव बातें ना करते हो। जो लोग आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा जस्ट हाथ की मैल है और इसको ज़्यादा संभाल कर नहीं रखना चाहिए, पैसे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी बातें करने वाले लोगों के बीच में आप रहोगे तो आपके पास भी धन नहीं रुकेगा और आपके नुकसान होते रहेंगे और किसी न किसी तरह से धन आपसे दूर होता जाएगा। तो आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो पॉजिटिव लोगों की है, जो धन की रिस्पेक्ट करते हों और धन की अहमियत को समझते हों। अगर कोई व्यक्ति धन होते सोते भी फिर भी इस तरह की कंप्लेंट्स करता रहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसी बातें करता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और इस तरह के केस में भी धन का रुकना पॉसिबल नहीं होता। अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें और कभी भी इस तरह की कंप्लेंट्स ना करें कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो धन से संबंधित आप कर सकते हैं। धन की रिस्पेक्ट करना, धन को सोच समझकर खर्च करना, इन सब चीज़ों को करने से, दूसरों की हेल्प करने से धन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपके पास धन बढ़ता जाएगा। अब आपको 2 ऐसी रेमेडीज बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए आपको चाहिए एक लाल रंग का कपड़ा और क्रिस्टल वाला नमक, जो देसी नमक होता है जिसकी छोटी छोटी डलियां होती हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो नमक आपने लेना है। 1 मुट्ठी नमक लेकर आपने उस लाल कपड़े में उस नमक को डालना है, ऊपर से मौली के धागे से उसको बांध लेना है और इस जो एक पोटली बन जाएगी, इसको आपने उस जगह पर रखना है जहां पर आप बैठकर काम करते हैं। अगर आपका ऑफिस है तो आप इसे ऑफिस में रखें, इसको आप टांग भी सकते हैं, अपने ड्रॉर में रख सकते हैं या आप किसी भी तरह से इसको अपने पास रखें। और इसको आप, अगर आपकी दुकान है, दुकान पर रख सकते हैं, दुकान के किसी कोने पर टांग सकते हैं या अपने जो आपका गुल्लक है उसमें रख सकते हैं। अगर आप घर से काम करते हैं तो उसको आप अपने घर में, जहां पर आप बैठकर आप काम करते हैं, वहां पर रखें। ऐसा करने से आपकी तरफ धन आकर्षित होगा और आपके ऊपर किसी तरह का नज़र दोष है, किसी तरह की नेगेटिविटी है, वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी। और एक और रेमेडी आपको बताना चाहूँगा नमक से ही संबंधित। धन को बढ़ाने के लिए अगर आप हर फ्राइडे कुछ नमक खरीदें और जहां पर आप अपने घर में नमक रखते हैं उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते रहें। यह जो रेमेडी है आपने हर शुक्रवार करनी है। ऐसा करने से भी धन आकर्षित होता है और हमारी लाइफ में धन की कमी नहीं होती। जिस तरह से महालक्ष्मी की जो कृपा है वो आप पर बनी रहती है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।